पहले जमाने में बेटा के सामने बाप अगर शादी का तज़किरा छेड़ देता था ना तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, बेटा भाग जाता था, बेटा भाग जाता था शर्म से हया से। और अभी का जमाना ऐसा है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ को कहता है यारे से बिहा करूं, बा से कह देवो यारे से करूं और नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। हाँ ए माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये लड़का का जीजाजी बोला कर तोर बिहा नहीं है तो बोले कन्ने क्या नहीं है, बोले तू नहीं है तो तोर उम्र 40 साल है गई हो और कोई लड़की तो दीबे नहीं है तो बोले ठीक है जीजाजी अपने देखे लेन, अपने जेटा लड़की पसंद करवे मी करे लूं और मी लड़की नहीं देखूं मैं करे लूं। उसका जीजाजी बोला बेटा तुमको हम बिहा करवाते हैं। एक काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, बिहा करके बीवी को ले आया। रात में बीवी के पास गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम किया लड़का वही बेहोश हो गया। इसकी बीवी समझी शायद इसको कोई बीमारी है, कह रहा भाई ये बेहोश का हो गया। पानी का छींटा मारी कि आंख खोलिए हम कुछ पूछने वाले थे, उससे पहले आप बेहोश हो गए। वो लड़का बोला जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। उसकी लड़की बोली, उसकी बीवी बोली कि अच्छा ये बताइए हम तो नई यहाँ पर आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें। तो वो लड़का बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार? हाथ उठाना चाहिए। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न है नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाया। कुर्बान जाओ, आपने कहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने जहेज मांगा हो? सहाबा कराम ने निकाह फरमाई, क्या किसी सहाबी ने जहेज मांगा हो? तबा ताबईन ने निकाह किया, क्या किसी तबा ताबईन ने निकाह मांगा हो? और कुर्बान जाओ, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, बुजुर्गान दीन हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया, क्या किसी ने जहेज मांगा हो? अच्छा किसी आलिम को आपने जहेज लेते हुए देखा है? अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ले लेते भाई, कि तुम ही लोग को छूट देते थे कि तुम ही लोग पेट भरो। कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों जहेज मांग कर लेना ये हराम है, ऐसा ना करो। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। जहेज के हवाले से एक पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था, अब मैंने पहुंचा दिया है। ये जश्न दस्तार फजीलत अजीमुशान इजलास, अल्लाह पाक इसको कामयाबी व कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कई बच्चों की दस्तार बंदी होनी है जिनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी, आपके नजर के सामने होगा। कुर्बान जी। अच्छा आप लोगों ने कभी देखा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए सारे पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। गोदाहाट की सरजमीन है, उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की रोशनी से यहाँ के बच्चे ना जाने पूरे हिंदुस्तान में कहिए पूरी दुनिया के अंदर में रोशनी फैला रहे हैं। ये वो सरजमीन गोदाहाट की सरजमीन है और ये तारीख साज ये प्रोग्राम जलसा हो रहा है। आपने कभी देखा कि किसी का बेटा वकील बना हो, डिग्री ले लिया हो वकालत की, और उसका बाप जलसा सजाया और वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? कभी देखे? डॉक्टर साहब के सर पे, मास्टर साहब के, प्रोफेसर साहब के, इंजीनियर साहब के? नहीं।
अरे बोलो ना भाई, देखे हो आखिर क्या वजह है भाई? वो भी तो पढ़ के आए हैं भाई, आला तालीम हासिल करके आए, लंदन से आया तालीम हासिल करके, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, बड़े बड़े कॉलेज में उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल 16 साल 20 साल गुजारे हैं, पढ़कर आया है। कोई MBBS करके आया है, कोई LLB करके आया है, कोई PhD करके आया है। आखिर क्या वजह है कि ये जलसा नहीं सजाया जाता है, उनके सर पे पगड़ी नहीं बांधी जाती है? एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, जिसका बाप किशनगंज में टोटो चलाता है, जिसका बाप किशनगंज में रिक्शा चलाता है, उसका बेटा कुरान का हाफिज हो गया, तो ये हजारों लोगों को बुलाया जाता है, उनके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। बात बुझते पारे चला? अरे बैठाओ भाई, बोल जाओ खाने लग लो ना कि जाओ ना कि बच्चा परेशान है। आखिर क्या वजह है कि ये गरीब का बच्चा, जिसके घर में घर नहीं है, झोपड़ी है, गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया, मदरसा इमदादुल उलूम के अंदर में हाफिज बना, मदरसे वालों ने, कमेटी वालों ने, गोदा हाट के मुसलमानों ने जलसा सजा दिया कि बच्चा हाफिज कुरान है, जलसा करो। क्यों? उसके सर पे पगड़ी बांधी जाए। आखिर वजह क्या है? तो मैं आपको बताता चलूं कि कुरान का ये जिंदा मोजज़ा है, कुरान का ये जिंदा मोजज़ा है। कुरान कहता है जो मुझे अपना लेता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझसे दिल लगा लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान का ऐलान है कि लोगों सुनो, ये अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा। अल्लाह उसको आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, मुआज तुम्हें यमन जाना है, हाकिम बनाकर यमन भेज रहे हैं, सवारी तैयार है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट बिठाया गया, हजरत मुआज बैठ गए। ऊंट पर बैठ गए, इसलिए बैठे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट पर बैठ जाओ। बैठ गए। अब ऊंट की रस्सी अल्लाह के रसूल के हाथों में है, अल्लाह के रसूल के हाथों में ऊंट की रस्सी है। अल्लाह के रसूल आगे चल रहे हैं, ऊंट पीछे पीछे चल रहा है, और उस ऊंट के ऊपर में कौन है? हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत मुआज बिन जबल तलब गए, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपके हम गुलाम हैं, आप पैदल चले, मैं सवारी पर चलूं, या रसूल अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। क्या फरमाया भाई? बोलो भाई, अरे वो बोलो भाई, क्या बोलो भाई? ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना है कि नहीं? इंशाल्लाह कितने लोग कुरान से और हाफिज कुरान आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे? जरा हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह सारा मजमा जुड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहने, आप लोग भी क्या कहते संजीदगी के साथ तशरीफ फरमाए। आपके लिए भी 4 बातें हैं। चाटे काम करे नो जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ इंशाल्लाह। वो 4टा काम किया छे इंशाल्लाह। लास्टे हम ये बोलबो, তোমরা ভালো করে ওখানে বসো, আলহামদুলিল্লাহ ভালো করে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের কথা শোনো। जो कुरान से मोहब्बत करेगा इस मजमे के अंदर में, और सुनो एक हदीस और सुना दे आपको। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये किताब, ये कुरान, अच्छा देखिए कुरान देखिए कितना लारैब किताब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। सोचो तो सही, कुरान को देखोगे अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, और कुरान को सुनोगे अल्लाह सवाब देगा, और जो कुरान को पढ़ेगा उसका क्या मकाम होगा? जिसने 30 पारे अपने सीने में उतारे हैं उनका मकाम क्या? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलिए?
अरे भाई हाथ उठा के बताइए ना कितने आदमी को लेके जाएगा? 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को, वो भी 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह की तरफ से इजाजत होगी, वो हाफिज कुरान सिफारिश करेगा रब की बारगाह में शिफात करके उस शख्स को जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। किस ख्वाब में हो? इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, कुरान से मोहब्बत करने वालों, मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए। ओनार जन्य आमी 10टे দোয়া করব, আমি 10टे দোয়া করব ওনার জন্য। আমাকে 10 লোক চাই।